सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर की गहराइयों में एक पूरा शहर सो रहा है। सड़कें, महल, दीवारें, सब कुछ। कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच जिसे आज भी समुंदर अपने भीतर छुपाए बैठा है। इस शहर का नाम है द्वारका। वही द्वारका जिसे कृष्ण की नगरी कहा जाता है। पर सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है या फिर इतिहास का वो अध्याय जो समुंदर में डूबा दिया गया? आज की द्वारका एक शांत तीर्थ स्थल है। मंदिर, भक्त, घंटियों की आवाज, लेकिन इस शांति के नीचे एक बेचैनी छुपी है, क्योंकि जो द्वारका हम देखते हैं वो असली नहीं मानी जाती। कहा जाता है असली द्वारका आज के शहर से कहीं आगे समुंदर के नीचे दबी हुई है, और यही बात इस कहानी को डरावना बना देती है। महाभारत में एक चेतावनी लिखी है, कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारका का अंत निश्चित था। समुंदर को आदेश मिला और पानी धीरे धीरे शहर में घुसने लगा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 बार द्वारका डूबी, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। पर क्या यह सिर्फ प्रतीकात्मक भाषा थी या सचमुच कुछ ऐसा था? 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने द्वारका के पास समुद्र में अजीब संरचनाएं देखनी शुरू की। पत्थर, सीधी दीवारें और ऐसी आकृतियां जो प्रकृति नहीं बनाती। धीरे धीरे गोताखोरों को नीचे भेजा गया और जो सामने आया उसने इतिहास को हिला दिया। समुद्र की गहराई में सीधी सड़कें मिली, पत्थरों से बने चबूतरे और विशाल दीवारें। कुछ पत्थरों पर नक्काशी थी, कुछ ऐसे जो आज भी मंदिरों में इस्तेमाल होते हैं। ये सब बेतरतीब नहीं था, ये एक योजनाबद्ध शहर लगता था। सवाल उठने लगा, क्या ये वही द्वारका है? जब मिले हुए अवशेषों की कार्बन डेटिंग की गई तो उम्र सामने आई, 9000 साल से भी ज्यादा पुरानी। ये तारीख हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की थी। अब सवाल और गहरा हो गया, अगर ये सच है तो भारत की सभ्यता कितनी पुरानी है, और क्या महाभारत इतिहास था? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं ये खोजें अधूरी हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र की गहराई पूरी खुदाई की इजाजत नहीं देती, और कुछ लोग कहते हैं सच जानबूझकर दबा दिया गया, क्योंकि अगर द्वारका सच साबित हो गई तो इतिहास की कौन? भूकंप, समुद्र का बढ़ता स्तर, या कोई प्राकृतिक आपदा, या फिर एक सभ्यता जो अपने समय से बहुत आगे थी और प्रकृति ने उसे वापस ले लिया? कभी कभी इतिहास इंसान से ज्यादा ताकतवर होता है। आज भी द्वारका के पास समुद्र में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां गोताखोरी प्रतिबंधित है। क्यों? क्या वहां कुछ ऐसा है जो अभी सामने नहीं आना चाहिए, या फिर वो शहर आज भी वही है खामोशी से? वैज्ञानिक मानते हैं कि जो द्वारका मिली है वो पूरी नहीं है। असल शहर इससे कहीं ज्यादा गहराई में हो सकता है। समुद्र की तलहटी पर कई ऐसे हिस्से हैं जहां आज भी आधुनिक उपकरण नहीं पहुंच पाते। यानी जो हमें मिला है वो शायद सिर्फ शुरुआत है। द्वारका के पास कुछ समुद्री इलाके ऐसे हैं जहां कंपास सही दिशा नहीं दिखाता, नेविगेशन सिस्टम गड़बड़ा जाता है। क्या ये सिर्फ मैग्नेटिक बदलाव है, या फिर समुद्र के नीचे कोई विशाल संरचना जो आज भी असर डाल रही है? स्थानीय मछुआरे कहते हैं कुछ रातों में समुद्र के नीचे रोशनी दिखाई देती है। कभी कभी जाल किसी दीवार से टकरा जाते हैं, और कई बार अजीब सी गूंज सुन। ये बातें विज्ञान की किताबों में नहीं मिलती, पर पीढ़ियों से कही जा रही है। ग्रंथों में लिखा है द्वारका एक बार नहीं कई बार डूबी। हर बार समुद्र थोड़ा और आगे आया, हर बार एक नया शहर बसाया गया। तो क्या हम आज सिर्फ आखिरी द्वारका के अवशेष देख रहे हैं? जो पत्थर मिले हैं उनकी कटिंग आज की मशीनों जैसी सटीक है। इतनी सटीकता 9000 साल पहले? अगर ये सच है तो उस सभ्यता की तकनीक हमारी सोच से कहीं आगे थी। इतनी बड़ी खोज के बावजूद द्वारका को इतिहास की मुख्य धारा में जगह क्यों नहीं मिली? क्यों इसे सिर्फ संभावना कहा जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ सच्चाइयां सिस्टम के लिए बहुत असहज होती हैं? कुछ लोग कहते हैं ये आस्था है, कुछ कहते हैं ये विज्ञान है, लेकिन द्वारका इन दोनों के बीच खड़ी है। ना पूरी तरह कहानी, ना पूरी तरह कल्पना। समुंदर सिर्फ पानी नहीं होता, वो इतिहास को छुपाने वाला सबसे बड़ा गवाह होता है। जो सभ्यताएं समय से आगे निकल जाती हैं, कभी कभी प्रकृति उन्हें वापस ले लेती है। हो सकता है आने वाले वर्षों में तकनीक हमें और गहराई तक ले जाए, और हो सकता है द्वारका के दरवाजे फिर से खुले, या शायद कुछ शहर हमेशा के लिए राज ही बने रहते हैं। कुछ दुर्लभ दिनों में जब ज्वार अचानक पीछे हटता है, तब समुंदर की सतह के नीचे कुछ आकृतियां साफ दिखाई देती है। पत्थर की रेखाएं, सीधी बनावट, मानो कोई शहर बस कुछ पल के लिए सांस लेने ऊपर आया हो। गोताखोर बताते हैं कि समुंदर के नीचे कुछ रास्ते ऐसे हैं जो अचानक खत्म हो जाते हैं, न टूटे हुए
न बिखरे हुए, बस ऐसे जैसे शहर को अधूरा छोड़ दिया गया हो। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं लगती, वो समय के साथ तालमेल बैठाती हुई दिखाई देती है। कुछ अवशेष एक युग के लगते हैं, कुछ किसी और युग के, मानो ये शहर समय की सीमाओं से बड़ा हो। कुछ विद्वान मानते हैं द्वारका का डूबना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी उन सभ्यताओं के लिए जो खुद को अविनाशी समझने लगती है। सवाल उठता है, अगर कोई भी शहर डूब सकता था तो वही क्यों जिसे कृष्ण की नगरी कहा गया? क्या ये सिर्फ संयोग था, या फिर समुंदर सब कुछ नहीं भूलता, वो सिर्फ छुपा देता है? जो सभ्यताएं उसमें समा जाती है वो इतिहास नहीं बनती, वो प्रतीक्षा बन जाती हैं। आज भी द्वारका के तट पर कुछ लोग रात में समुंदर की ओर नहीं देखते, क्योंकि उनका मानना है कुछ आवाजें अंधेरे में ज्यादा साफ सुनाई देती हैं। अगर समुंदर का स्तर कभी फिर नीचे गया तो क्या द्वारका फिर से दिखेगी, या फिर वो शहर हमारी जिज्ञासा से हमेशा आगे रहेगा? द्वारका ना तो अपने अस्तित्व पर जोर देती है, ना ही खुद को साबित करती है। वो बस वही है, शांत, अडिग और गहराई में। शायद द्वारका का सच हमें कभी पूरा ना मिले, लेकिन एक बात तय है, कुछ शहर मरते नहीं, वो बस समुंदर के नीचे हमसे दूर जीते रहते हैं, और द्वारका उनमें सबसे खामोश है। वैज्ञानिक कहते हैं कि समुंदर की हर परत इतिहास की एक अलग कहानी छुपाए बैठी है। जो हमें दिखा है वो शायद केवल ऊपरी परत है। असल द्वारका अब भी गहराई में हो सकती है। हर बार जब खोज आगे बढ़ती है, या तो मौसम रुकावट बनता है या तकनीक जवाब दे देती है, मानो समुंदर खुद तय कर रहा होगा। द्वारका के अवशेष बताते हैं कि ये शहर सिर्फ सुंदर नहीं था, बल्कि बेहद व्यवस्थित भी था। इतनी उन्नत योजना, अपने समय से बहुत आगे। कुछ शोधकर्ता मानते हैं द्वारका अकेला शहर नहीं था, इसके आसपास और भी समुद्री नगर हो सकते हैं जो समय के साथ हमेशा के लिए गुम हो गए। समुंदर कभी जवाब नहीं देता, वो सिर्फ सबूत छुपाता है, और शायद इसी चुप्पी में द्वारका का सबसे बड़ा राज छुपा है। कुछ लोग मानते हैं ये ईश्वर की लीला थी, कुछ कहते हैं ये प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। अगर द्वारका सच साबित हो गई तो इतिहास की नींव हिल जाएगी, और शायद इसी डर से हम सच को पूरी तरह जानना नहीं चाहते। द्वारका पत्थरों में नहीं, यादों में जीवित है। हर लहर के साथ वो शहर आज भी कुछ कहना चाहता है। हो सकता है आने वाले समय में नई तकनीक समुंदर के हर राज से पर्दा उठा दे, और तब द्वारका फिर से इतिहास बन जाए। तो सवाल ये नहीं है कि द्वारका डूबी थी या नहीं, सवाल ये है अगर वो थी तो हम उससे क्या सीखेंगे? क्योंकि कुछ शहर समय में नहीं खोते, वो बस समुंदर के। और द्वारका शायद आज भी हमारे सच बोलने का इंतजार कर रही है। अगर ये कहानी आपके दिमाग में सवाल छोड़ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, आस्था या इतिहास। सिर्फ एक शब्द, क्योंकि यही तय करेगा कि आप किस पर विश्वास करते हैं।